तो वहीं मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी दर अनुमान से ज्यादा दर्ज की गई है। भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है। इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, जबकि आज ये खबर लेटेस्ट जो डेवलपिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो रिजर्व रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। से ग्रोथ कर रहे हैं और हम जो है आईएमएफ कह रहे हैं कि इस पूरे साल में 2% ग्रो करेंगे। मैडम इसका यही हाल, किधर हम किधर, ये इसका यही हाल है। वजीर आजम ने खुद अपने पैसे बना लिए, हमारा क्या बना? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इसी बात से तरक्की नहीं कर रहा। वजीर आजम खुद कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इंडिया के वजीर आजम पैसा नहीं अपना बना रहे, नहीं बना रहे। सही बात है। हाँ जी, 76 साल से इनको नहीं मिल रहा तो फिर इसमें दुनिया का कसूर नहीं है। ये 76 साल से रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। To India now, pardon me. India will continue to be the world's growth engine. The country's finance minister Nirmala Sitharaman has said that the GDP it is on track to grow by 8% or more in the first 3 months of 2024. बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आजाद, मतलब ये है कि हमने जो सफर है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में। वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी और हम जो वो समझ लें कि अपने अखराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे। उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज। वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो। दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज आईएमएफ जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन डीसी, आप सोच नहीं सकते। और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। You don't exist in Washington DC. अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, तो उस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया है लोगों को और लोगों का यकीन है कि ऐसा ही कुछ होने जाएगा। लेकिन उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। इसलिए कि बात सिर्फ आपकी पर्सनल इकोनॉमी की नहीं है, बात हो रही है मुल्क की। जो मुल्क में लोग रहते हैं, जो बेचारे परेशान हाल हैं, उनके लिए ही सही, लेकिन थोड़ी सी अकल कर लीजिए, थोड़ी सी कुछ बातें सीख लीजिए। लेकिन बातें सीखने के लिए जाहिर है कि भारत के न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, टीवी चैनल्स को भी देखना पड़ेगा, भारत के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। 25-26 करोड़ की आबादी का क्या करेंगे? जो बच्चा बच्चा यही बात कर रहा है कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो फौज हो, वह फौज अपना काम करे, यानी कि सरहदों की हिफाजत और सिक्योरिटी का, और इसी तरह से पॉलिटिशियन अपना काम करें, तभी मुल्क जो है वो सही तरीके से चल पाएगा। चीमा साहब, आप दुनिया, वो कहते हैं वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे भाई। वो दिन गए जब अफगानिस्तान में आपने कंटेनरों में से डॉलर उड़ाए, आपने याशियां की तो कोठियां खरीदी तो इधर पैलेस बनाए। वो दिन गए। अब बाइडेन ने अब आपको कुछ करना पड़ेगा भाई। और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वास्ते जहाज किश्तियां की पाना ने किश्तियां काश कभी पाकिस्तान की नेवी दी पानी दे चलदी होंदियां। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत मैं जो सारा लुबे लुबाल जो निकाल लें, जितना लुबे लुबाल, बात खत्म होती है नेशनलिज्म, बात है नेशनलिज्म। जब आप अपनी नेशनैलिटी में प्राइड ना रखते हो, वही हालत होती है जो पाकिस्तान में। फिर डिफॉल्ट ही हो जाए, जान छूटी। तारसम यूनान भी तो डिफॉल्ट कर गया था, स्पेन कर गया था, बड़े बड़े मुल्क अर्जेंटीना कर गया था। ये हो गया जैसी जड़ा ਤੇ ਤੁਸੀਂ पर्सनली तो दसा डिफॉल्ट हो चुके हो बड़े अरसे से तुसी। इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन दुआएं दे डॉक्टर अब्दुल कदीर को, बस अभी तक उसकी वजह से चलता रहा पाकिस्तान।
लेकिन वरना आपके पास कुछ सलाहियत तो है नहीं है। मुझे तो वो ब्रिटिश उसकी वायसराय की बात आती है याद, जब वो चले गए थे 1947 में, उसने लिखा था खत में, उसने कहा दे डोंट नो हाउ टू गवर्न देमसेल्फ। आपने प्रूव करके रख दिया कि आपने यू आर नॉट अ गवर्नेबल पीपल नेशन। मैं कहने मेरे मुंह से नेशन निकलने लगा था कि यू डोंट फिट इनटू द क्वालिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द नेशन एनीमोर। यू आर अ ग्रुप ऑफ पीपल लूटिंग सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। पहले आपने बांग्लादेश के साथ किया, जब आप पाकिस्तान के वही साथ कर रहे हैं जो आपने बांग्लादेश का साथ किया था। ग्रोथ कर रहे हैं और हम जो है IMF कह रहे हैं कि इस पूरे साल में 2% ग्रो करेंगे। मैडम इसका यही वो हाल, किधर हम किधर? ये इसका यही हल है। वज़ीर आज़म ने खुद अपने पैसे बना लिए, हमारा क्या बना? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इसी बात से तरक्की नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म खुद कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इंडिया के बाहर के वज़ीर आज़म मुल्कों में पैसा बैठे नहीं हुए अपना हैं। बना रहे? नहीं बना रहे। सही बात है। हाँ जी, मैंने खुद स्टडी किया इस पे पूरी। अच्छा, पाकिस्तानियों के इधर आपको पता ही है सारा हिसाब। हालात हालात बहुत। सर इकोनॉमिक ग्रोथ सर जो है 0.23 है। IMF कहता है कि इस साल 2% तक ग्रो करेंगे। आज रिपोर्ट आई है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% तक पहुंच गई और ये कह रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो फिगर्स आई है ये इस बात का सबूत है कि इंडिया बढ़ रहा है। अमेरिका की ग्रोथ देखते तो 5.23 के बीच है। इसके लिए हुक्मरानों को अनथक कोशिश करनी चाहिए और जितने भी है ना अपने वसाइल इस्तेमाल कम से कम करने चाहिए। हम पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका लेवल किधर है हमारा लेवल किधर है, लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना कि वो मुल्क बढ़ रहा है, उसके अवाम की जिंदगी बेहतर हो रही है। हमारी अवाम के पास पानी नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं। देखें उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप की है, IT के शोबे में बहुत ज़्यादा आगे तक गए हैं। उसके अलावा मतलब उन्होंने ज़राअत पे काफ़ी तवज्जो दी है। इसके अलावा और उन्होंने काफ़ी और चीज़ें भी की हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, ख़ास करके हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि आम जो गरीब आदमी है जो बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है उसको रिलीफ देना चाहिए इन्हें। इंडिया की 140 करोड़ आवाम का मुकद्दर बदल गया, अपनी 25 करोड़ आवाम रोज मर रही है। वो बात मैम आपकी ठीक है, लेकिन उनकी जो कंट्री है मुल्क भी तो बहुत बड़ा है, उनके पास वसाइल भी बहुत हैं। तो हमारे मुल्क के मुताबिक हमारे पास भी बहुत से रिसोर्सेज हैं सर। लेकिन मैंने ये बात पहले कही है कि हुक्मरानों के पास बहुत टफ टाइम है। बांग्लादेश के अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP ने जब बॉयकॉट भारत प्रोडक्ट का एक कैंपेन स्टार्ट किया, आउट इंडिया का एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया, तो शेख हसीना ने अपनी स्पीच के माध्यम से और लोगों के सामने उन्होंने कहा कि तुमरा नीजेर बौरमार साड़ीटा आगे जालिए दाओ। मैं बांग्लादेशी बंगाली भी जानती कि पाकिस्तान जिस दिशा में निकल चुका है और पाकिस्तान को जिन्ना ने जो सोचकर बनाया था, आज वो वहीं पर खड़ा है। पाकिस्तान को ट्रेड, बायलैटरल रिलेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, सक्सेस, एडुकेशन, इन सारी चीजों से ना पहले लेना देना था और ना अब लेना देना है। और इंदिरा गांधी का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो भारत को अपने बाप की जागीर समझती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि वो टेम्पररी, वो कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए वो ये भारत की प्रधानमंत्री बन करके आई हैं। देश भारतवासियों का है, देश गांधी परिवार का कभी नहीं हो सकता था।